गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और ये है वीडियो का एंड। आप सोच रहे होगे वीडियो का एंड, वीडियो तो अभी शुरू हुआ है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। हम गए दिल्ली से बैंगलोर और बैंगलोर से हमने कैब ली टू कुर्ग। कुर्ग इज अराउंड 6 hours फ्रॉम बैंगलोर and commonly famous for different spices, coffee, homemade chocolates, fruit wine, sandalwood and a lot of other things. इस ट्रिप पे हमने बात करी लोकल से to understand a lot about this place, and this trip is going to be full of food and lots of food. यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रूल करना शुरू किया था in around 1780. ब्रिटिशर्स को काफ़ी सिमिलैरिटीज़ लगी थी बिटवीन स्कॉटलैंड एंड कुर्ग. फॉर एग्जाम्पल द कॉफ़ी प्लांटेशंस, द प्लेजेंट वेदर, एंड कहते हैं कॉफ़ी प्लांटेशन भी स्कॉट्स ने ही कॉलोनियल एरा के टाइम पे शुरू किया था. दैट्स अ लिटिल हिस्ट्री फॉर यू अबाउट कुर्ग. रास्ते में वी स्टॉप्ड एट अ प्लेस टू हैव समथिंग फॉर लंच एंड वी हैड अमेजिंग लंच देयर. तो बेसिकली हमारी ट्रिप शुरू होती है यहाँ से. This is a new thing that I've had. This is bhindi with coconut and it tastes amazing, guys. We have sambar. This is kheer, mixed veg, dal. किस चीज़ की दाल होती है? पालक की दाल है शायद. This is छुके हुए चावल, पुलाव है, पालक की दाल, चटनी एंड नॉर्मल अरहर की दाल. Good morning guys and welcome back to my channel. I'm Bhavani Srivastava and we are in कर्नाटका. Yes, बहुत टाइम से ये ट्रिप प्लान हो रही थी बट मुझे डर था कि कहीं वेदर ना ख़राब हो. बट द वेदर इज़ वेरी नाइस. इट्स काइंड ऑफ सनी एंड काइंड ऑफ क्लाउडी, सो इट्स अ मिक्स वेदर. एंड हम कल पहुँचे हैं रात को यहाँ पे एट अराउंड 7 or 6:30 एंड वी चेक इन टू अ होटल. मैं आपको होटल वगैरह की डिटेल्स डाउन आई पुट इट इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन गो चेक इट आउट. एंड वी हैव बुक्ड अ टूर with Cholan Travels. मैं उनकी भी डिटेल्स नीचे डालूंगी. In case you want to come for a visit to these places, then you can go and contact them. Also stopped at 2 places, which was the Golden Temple and we went to Raja Seat. So before we go towards Kurg, we've come to Golden Temple. अब आप सोच रहे होगे गोल्डन टेम्पल ये तो कुर्ग में थी, अमृतसर कैसे आ गई? ओके फाइन, आई नो इट्स बैड जोक, बट डू यू नो यहाँ पे भी गोल्डन टेम्पल है जो गुरुद्वारा नहीं मॉनेस्ट्री है. सो ऑन आवर वे टू कुर्ग हम लोग यहाँ रुके हैं टू एक्सपीरियंस एंड सी व्हाट्स इनसाइड दिस मॉनेस्ट्री एंड हाउ दिस लुक्स. यहाँ पे बहुत सारे मॉन्क्स रह रहे हैं एंड इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस. सो लेट्स गो इनसाइड. Bailakuppe is the second largest Tibetan settlement in the world outside Tibet after Dharamshala. ये चीज़ भी मुझे यहाँ आकर पता चली. This temple is open for visitors from 9 AM to 6 PM. Golden Temple approximately 16,000 refugees और 600 monks का घर है. The second location that we visited before reaching our hotel was Raja Seat. Raja Seat से तो आपको समझ आ ही गया होगा, सीट ऑफ द किंग्स. यहाँ से आपको बहुत अमेजिंग सीनिक व्यू दिखता है. कुर्ग के जो राजा थे सीनिक ब्यूटी देखने आते थे एंड एट टाइम्स ऑल्सो द सनसेट एंड सनराइज. सो वेन एवर यू आर इन कुर्ग आपको यहाँ आके सनसेट या सनराइज तो बिल्कुल देखना चाहिए. यहाँ की टाइमिंग इज़ 5:30 to 8 PM एंड द एंट्रेंस फी इज़ अराउंड 20 rupees. Today is day 1 of the trip and now we are going for Kurg sightseeing. So let's go. ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करना, कमेंट भी ड्रॉप करना and you can ask me anything about the trip and I will share the details. Also go follow me on Instagram. I will be sharing a lot of stories there as well. A lot of pictures and highlight पे भी मैंने डाली information for the stories. So go follow me on Instagram as well. So we've come to the spice and coffee plantation.
यहाँ पे एक्चुअली प्राइवेट प्लांटेशन होता है, सो यू हैव टू पे 200 रुपीज़ फॉर द एंट्री। फिर आप पूरा एरिया देख सकते हो विच कवर्स अ लॉट ऑफ स्पाइसेस, फ्रूट्स, प्लांट्स, कॉफ़ी एंड कार्डमम। हाँ हाँ है ना। इसमें मेल फीमेल अलग अलग फ्लावर आते हैं वेनिला में। मेल फ्लावर लेको फीमेल को हैंड पॉलिनेशन होता है, वो अर्ली मॉर्निंग 5 to 6 o'clock अंदर इसको पॉलिनेशन चलता है। और टफेस्ट फ्रूट है, पॉलिनेशन लगा के टूथपिक जॉइंट करके रखता है। फ्लावर मेल फ्लावर को लेको फीमेल को, वो अर्ली मॉर्निंग का पॉलिनेशन है। सक्सेस हुआ तो बीन निकलते, वेनिला बीन, ग्रीन इलायची है ना, इधर निकल रहा है ना। ये भी क्रीपर है, ये रूट से निकल रहे हैं, फ्लावर भी निकलता है इसका। फ्लावर फर्स्ट फ्लावर होता है, बाद में फ्रूट आता है। एक ग्रीन टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है। यहाँ से स्पाइसेस का किंग है इलायची। ओके 5 किलो निकलते, इसे पिकिंग करो करंट टेम्परेचर में ड्राई करते तब ग्रीन मिलता है आपको। हाँ, कॉफी में 3 टाइप्स आते हैं, वो रोबस्टा कॉफी बोलते हैं। रोबस्टा कॉफी है ना, वो फिल्टर कॉफी होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग फिल्टर कॉफी। आप सैंपल देने वाला है ना? हाँ, कॉफी पीने के ये कौन सा कॉफ़ी है? रोबस्टा। दिस इज फिल्टर कॉफ़ी। हाँ, फिल्टर कॉफी। ओके, रोबस्टा होता है। सो अभी इसमें नहीं आया है ना? वो निकल रहा है, वो निकल रहा है। फ्लावर होते हैं, फ्रूट निकलते हैं, जनवरी में उसका पिकिंग टाइम होता है। अच्छा, इनका सीजन है जनवरी। ईयरली 1 ग्रोथ है। अच्छा, वन ही ग्रोथ है। पिकिंग करते 7 साल। पिकिंग करने के फ्रूट जैसा, चेरी जैसा फ्रूट जैसा आता है, उसे पिकिंग करके धूप में सुखाते हैं, बाद में पल्पिंग में से छिलटा निकाल 2 सीड्स आते हैं, वो सीड्स को रोस्ट करता है, रोस्ट करके पाउडर करता है। रोस्ट करने में कॉफ़ी का स्मेल आपको बाहर आता है, तब तक आपको किधर भी आपको कॉफ़ी का स्मेल आता है। ओके, ईयरली 1 ग्रोथ है, रिचेस्ट है। ये सब ब्लैक गोल्ड लिस्ट में आते हैं, ये पेपर ये सब। वो ग्रीन पेपर है, उसे पक जाता है, रेड हो जाता है, बाद में पिकिंग करके सुखाने में ब्लैक पेपर, उसका छिलटा निकाल कर सुखाने में व्हाइट पेपर। अभी चाइनीज फूड में ब्रिटिश लोग इसको ढूंढ को आए, कोलंबस में आया, स्पाइसेस को पेपर ढूंढ को आया इंडिया को, बाद में सारा इंडिया लूट को चले गए। गिरा रहते, कोई खाता नहीं, खट्टा बनते के लिए। दिल्ली में भी स्ट्रीट फूड में मिलता है ये खट्टा खट्टा। इज इट नाइस? इसका बहुत जान पहचान वाला फ्लेवर है। सम बेरी। नो, दिस इज सम, there is some flavor that is very known. I can't understand recall. Cherry, जो पेड़ से गिरी हुई थी। स्टिक दे दो ना एक मिनट। Are you sure this is cherry? I don't. तुम्हें लगता है cherry है? Some different taste, It's a nice taste, but it's not that but cherry. it's not which we cherry. use. ये कौन सी कॉफी है? ये रोबस्टा अरेबिक का मिक्स कॉफी पाउडर आता है, मिक्स, इसमें जैगरी डाले हैं। जैगरी, इलायची, अदरक ओह, सब लगा। रोबस्टा और अरेबिका कॉफ़ी दी है, इसके अंदर इलायची, अदरक, जैगरी का मिक्स है। एंड वी हैव टू ट्राई दिस बिकॉज दिस इज द कॉफ़ी टेस्टिंग दैट दे हैव गिवन अस। वाओ, I'm not a fan of black coffee, but this is very tasty. This is sweet and the coffee has also a good flavor, but I think मैं ये बिना दूध के पी सकती हूँ because I think it's very It's tasty. very refreshing. Very refreshing. इट्स नॉट द सीज़न, सो हम लोगों को यहाँ पे फ्रूट्स और कॉफ़ी नहीं दिखी। अदरवाइज़ जनवरी फरवरी में यहाँ पे ग्रो करते हैं, तो वहाँ पे उसी समय पे कॉफ़ी पिकिंग और पेपर पिकिंग होती है। सो वील एंजॉय द कॉफ़ी एंड नाउ वील गो टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ये वीडियो हमने 2 पार्ट्स पे डिवाइड किया है, इसलिए आई एम शोइंग लेस प्लेसेस हियर। सो द सेकंड प्लेस दैट वी हैव विजिटेड इज़ द ओमकारेश्वर टेम्पल।
अब ये बना था 1920 में। द यूनिक थिंग अबाउट दिस टेम्पल इज़ वो थोड़ा इस्लामिक स्टाइल का है। दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। Alright, here we will end our part 1, but stay tuned for part 2. बहुत अमेजिंग चीज़ें होने वाली है। See you in the next video.